गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 24 सितंबर का शुक्राना सत्संग, दूसरा शुक्राना सत्संग 10:52 पर कर रही हूँ। गुरुजी, आजकल आप शुक्राना सेवा 2 करवा रहे हो, पहली माता रानी के रूप में, दूसरी शिव जी के रूप में। गुरुजी, हर भक्ति, हर उपासना आपके चरणों में बैठकर कर रही हूँ। आपसे विनती है कि हर भक्ति, हर उपासना को आप और माता रानी, शिव जी, समस्त देवी देवताएं स्वीकार करें और भूल चूक त्रुटियों को क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, आपके चरणों में बैठकर अब जो शिव महापुराण की सेवा की कथा की जो सेवा आपने दी है, उस कथा को कर रही हूँ। उसको करने में जो भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। श्री शिव महापुराण 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु भगवान शंकर के बिना आप तथा भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? यदि गए भी थे तो शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया और भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा नहीं कर सके? श्री ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में मेरा एक पुत्र था, उसका नाम शुभ था। शुभ राजा था और उसकी दधीचि के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। शुभ बड़ाई पाकर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था और उसको अहंकार हो गया था। एक बार उसका महर्षि दधीच के साथ विवाद छिड़ गया। महर्षि दधीच ने कहा, 3 वर्णों में ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि शुवा कहता था कि सबसे बड़ा राजा होता है, वह ईश्वर होता है, वह सबसे ऊंचा होता है, उसका सब लोग सम्मान व पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी सम्मान व पूजन करना चाहिए। यह सुनकर महर्षि दधीच ने बाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ शुव के मुंह पर मारा और शुव ने क्रोध में भरकर वज्र के प्रहार से महर्षि दधीच को मार डाला। लेकिन मरते मरते महर्षि ने अपने गुरु श्री शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य तुरंत पहुंच गए और साथ ही महर्षि दधीच के शरीर के टुकड़ों को एक एक जगह करके उनको पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात महर्षि दधीच ने शुक्राचार्य से ये पूछा, प्रभु मुझको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। श्री शुक्राचार्य महर्षि दधीच का मर्म समझ गए कि ये राजा शुभ से अपना बदला चुकाने के लिए ही अमृत की प्राप्ति करना चाहता है। उन्होंने कहा, देखो, महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही तुम अमर पद को प्राप्त कर सकते हो। इससे तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो और वह कौन सा काम है जो कि भगवान शिव की कृपा से नहीं हो सकता। अमर पद भगवान सदाशिव जी ही प्रसन्न होने पर प्रदान कर सकते हैं। वह सारे संसार के स्वामी हैं। यह हमारी संजीवनी विद्या भी उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से रावण आदि अभय अमर हुए हैं। उनकी कृपा से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हीं की कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महर्षि मार्कंडेय उन्हीं की कृपा से दीर्घायु पा चुके हैं। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र शत्रु रहित और अभय है। भगवती शक्ति भी उन्हीं की कृपा से है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज और श्री परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। महर्षि दधीच श्री शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्युंजय की विधि पूर्वक जप कर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन देकर उनको वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन करके महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके कहा, प्रभु आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की स्थियां वज्र के समान हो जाएं, दूसरा यह कि मैं सबसे अवध्य हूँ, तीसरा यह कि मैं सर्वथा दीन न हूँ। हे महादेव जी, इन 3 वरों के साथ साथ मुझे आप सदा सदैव के लिए अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा तथास्तु और फिर इसके पश्चात वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब महर्षि दधीच वहां से सीधे राजा शुभ को मारने गया और उसके सिर पर लात मारकर कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? इससे शुभ ने क्रोध में भरकर महर्षि दधीच की छाती में वज्र मार दिया, मगर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के कारण महर्षि दधीच को रत्ती भर भी चोट न लगी। यह देखकर मेरा पुत्र श्री ब्रह्मा का पुत्र राजा शुभ आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि ये सब भगवान श्री शंकर जी की कृपा है, अतः वह वन में जाकर श्री विष्णु जी की तपस्या करने लगा। उसके उग्र तप से भगवान श्री विष्णु ने उस पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दिए और कहा, वर मांगो। राजा शुभ ने कहा, महर्षि दधीचि जो पहले मेरा मित्र था अब मेरा शत्रु बन चुका है। भगवान श्री सदाशिव जी की कृपा से उसका शरीर अब वज्र के समान हो चुका है
वह मृत्यु से अभय हो गया है। भगवान उसने मेरा अपमान और अनादर किया है और कहा है कि मैं तीनों लोगों में सबसे अधिक बलवान हूँ और अभय हूँ। प्रभु उस पर विजय पाने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। शिव की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु महाराज बहुत दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि यदि मैं अपने भक्त राजा शिव को वरदान नहीं देता तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाती है। यदि वरदान देता हूँ तो वे झूठा होता है, क्योंकि एक तो ब्राह्मणों को यूं ही नहीं जीता जा सकता, दूसरे महर्षि दधीचि पर भगवान श्री सदाशिव की कृपा है, अतः मुझे दोनों पक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री विष्णु ने शिव से कहा, राजेंद्र, शिव भक्ति महर्षि दधीचि अभय हैं, अतः उसे कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उसे शाप दिलवाऊंगा, जिससे कि वह अपनी जिद्द छोड़ देगा। इति श्री शिव महापुराण 31वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके पश्चात फिर एक दिन भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके महर्षि दधीचि के पास पहुंच गए और उनकी वंदना कर कहने लगे, प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे मेरा मनचाहा वर दीजिए। महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया और सब कुछ जान गया। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ जान गया हूँ, आप भगवान श्री विष्णु हैं, आप मेरे पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। मैं भगवान सदाशिव जी महाराज की कृपा से तीनों लोक काल का हाल जान सकता हूँ। शिव ने आपका पूजन करके मुझे जीत लेने का वर मांगा है, अतएव आपको चाहिए कि अपने प्रत्यक्ष रूप को प्रकट करके मुझे दर्शन दें। हालांकि भगवान सदाशिव जी महाराज की कृपा से मैं अभय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं है, फिर भी मैं आपका आदर करता हूँ। महर्षि दधीचि की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने यथार्थ रूप में प्रकट होकर मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण, यद्यपि आप भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की कृपा से अभय हैं, तो भी आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप शिव की इच्छा पूरी करके मेरी मर्यादा की रक्षा कीजिए और राजा शिव से इतना कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने कहा, प्रभु, छल से काम नहीं चल सकता, जो काम अनुचित हो वह कभी नहीं हो सकता, आप जाइए। इस पर भगवान श्री विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, मूर्ख, तूने अहंकार के वश में आकर मेरी बात नहीं मानी। क्या तू नहीं जानता कि रावणादि महाशक्तिशाली शिव भक्त भी मेरी आज्ञा न मानने पर नाश को प्राप्त हो गए हैं। मैं अपने चक्र से तेरी गर्दन काट तेरे गर्भ को सर्वदा मिटा दूंगा। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि ने निडर होकर कहा, रहने दीजिए महाराज, अहंकार न कीजिए। यदि आपने आज तक कोई शिव भक्त मारा है तो केवल भगवान सदाशिव जी की महाराज की कृपा और इच्छा से ही मारा है। रावण को मारने में भी आप तभी सफल हुए जब आपने भगवान सदाशिव जी महाराज से बाण प्राप्त कर लिया था। तारक कंठ पर चक्र नहीं चलता। यदि आपको मेरी बात का विश्वास ना तो आप परीक्षा करके देख सकते हैं। महर्षि दधीचि के अहंकार पूर्ण वाक सुनकर भगवान श्री विष्णु अपने क्रोध को ना रोक सके और सुदर्शन चक्र को लेकर उन पर चला दिया, लेकिन चक्र चला ही नहीं। इस पर महर्षि दधीचि ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप कुछ है ही तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। महर्षि दधीचि की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने भीषण गर्जना की, जिसको सुनकर उनकी सारी सेना वहां आ गई और उनको साथ लेकर उन्हें महर्षि पर आक्रमण कर दिया। परंतु यह आक्रमण धन के विरुद्ध था, क्योंकि महर्षि दधीचि अकेले थे। फिर भी वह निश्चित होकर बैठे रहे। विष्णु जी तथा उनकी सेना ने उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए और उनसे कुछ भी ना हो सका। अब महर्षि दधीचि ने मुट्ठी भर कुश उनकी ओर फेंक दिया। वह कुश असंख्य त्रिशूलों में परिवर्तित होकर देव सेना को प्रलयाग्नि के समान अग्नि ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे और देवता भाग भाग कर अपने प्राण बचाने लगे। देवताओं को भागते देखकर भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से अपने बहुत से रूप प्रकट किए, मगर महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को स्मरण करके उन सबको भस्म कर दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने अपना विराट रूप दिखाया, लेकिन परम शैव दधीचि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोले, आप माया से काम लेते हैं, यह तो केवल मन की गति है, अब तनिक मेरी ओर देखिए। इतना कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान श्री सदाशिव महाराज जी का ध्यान करके अपने शरीर से असंख्य जीव उत्पन्न किए। देवता तो भाग ही रहे थे, लेकिन भगवान श्री विष्णु भी युद्ध से परामुख न हुए। अब मैं श्री ब्रह्मा जी राधा शिव को साथ लेकर दधीचि शिव युद्ध देखने के लिए गया। मैंने निश्चय भगवान श्री विष्णु तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और समझाया, आप वेद विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? आप भगवान श्री सदाशिव महाराज जी की अपेक्षा कर रहे हैं। यदि वेद और शास्त्र एकदम झूठे हो जाएं तभी आप जा सकते हैं, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु शांत हो गए और दधीचि मुनि के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। राजा शिव ने भी महर्षि दधीचि के पास जाकर बड़ी दीनता से उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने महर्षि दधीचि से कहा, ऋषिराज, यह शिव आपका मित्र आपकी शरण में आया, आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानी है और आप अनन्य शिव भक्त हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उन पर कृपा भी कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं से कहा, तुम लोगों पर भगवान सदाशिव जी महाराज का कोप होगा और तुम्हारे कर्मों का उचित दंड तुम्हें मिलेगा। इसके पश्चात उन्होंने राजा शिव से कहा, क्यों राजन, अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि संसार में ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, जो राजाओं और देवताओं के भी पूजनीय हैं। महर्षि दधीचि को प्रणाम करके राजा
तक्षु अपनी राजधानी को चला गया। विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ पर कि भगवान श्री सदाशिव महाराज जी के दर्शन करने से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। इति शिव महापुराण 32वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। करत शूल सोहत छवि न्यारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहो, या छवि को कही जात न काहू। देवन जब ही जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें गुहारी। तुरत शडानन आप पठायो, लब निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सरचन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई, अखट अनाति भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भये विहाला। कीनी दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण देना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। लैत शून शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आसु तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। नर धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नभावे। जपो जपो नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाही, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई है अतिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा, तन नहीं राता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। कहीं अयोध्या आसु तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा। नित नेम करी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्वे देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र
समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहे, फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। तीन लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी, प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे, पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे, रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो, मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, मैया मुंड स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं, शान्ति पृथिवी शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पत्या, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्मा, शान्ति सर्वगुण, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति श्यामा, शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छल कपट कुमारक दूर हटाए सन्मारक आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगाए ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें भवसागर पार करा दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें भवसागर पार करा दीजो। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी चरणों में बैठकर पाठ करवाने का शुक्राना, अपनी भक्ति करवाने का शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर दात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, सब पर कृपा दृष्टि बनाओ, सबको सद्बुद्धि देकर सद्मार्ग को चलाकर धर्म के मार्ग को चलाओ। क्रोध अहंकार गुस्से को, ईर्ष्या द्वेष राग को सबको दूर करो। श्रद्धा भक्ति और प्रेम का पाठ सबको पढ़ाओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्बत दा भला करो गुरु जी, सर्बत दा भला करो, सर्बत दा भला करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 24 सितंबर का सुबह 10:28 पर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है नया दिन दिखाने का, अपना अंग संग साथ रहने का, अपनी कृपा दृष्टि दिखाने का, अमृत वेला कराने का, हर काम कराने का। हर काम आपकी प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से ही होता है गुरु जी। बस इसी तरीके से हमारा शरीर चलता रहे और हम अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आपकी भक्ति करते रहें गुरु जी। काम करें चाहे बैठ के करें, लेकिन ध्यान हमारा आपके चरणों में ही रहे। जाप हमारा अंदर आपका ही चलता रहे, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज नवरात्रि का तीसरा पर्व है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर, तीसरे पर्व पर आज माता रानी की अगले अध्याय की मैं पाठ आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। माता रानी से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसको करने में जो भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। मेरी भक्ति को, मेरे भावों को स्वीकार करें। माता रानी अपना हर रूप में आकर परिवार की आपके साथ आकर रक्षा करे और
परिवार पर आए हुए हर संकट, हर विपदा, हर क्लेश को दूर कर दे गुरु जी। हर मन मुटाव को, मतभेदों को दूर करें। प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना सब में हो। सेवा, सिमरन, श्रद्धा, भक्ति सबको दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। सर्वकामना सिद्धि प्रार्थना। भगवती भगवान की भक्ति करो प्रमाण तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम्ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। चिंतपुनी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णव माँ विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भ्रम दरबार में, चंडिका चलती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या वैश्य बिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम मुझ पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। माता मान इज्जत व सुख संपत्ति के भंडारे भरो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा स्तुति प्रार्थना। मत समझो लियाकत का वो ये मान है, लाज अपने नाम की वह रख रहा भगवान है। जय गणेश जय गणपति पार्वती सुकुमार, विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि दातार। कवियों के मानो शिवमल शोभा सुखद ललाओं, मैं कहूँ तब चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बजरंगी पवन सुत्र जय जय श्री हनुमान, आदि की शक्ति के पुत्र हो करो मेरा कल्याण। नव दुर्गा का पाठ यह लिखना चाहे दास, अपनी कृपा से करो पूर्ण मेरी आस। त्रुटियां मुझ में है कहीं बख्शा बख्शनहार, मैं पालक नादार हूँ तेरे ही आधार। बल बुद्धि विद्या दो करो शुद्ध मन भाव, शक्ति भक्ति पाऊँ मैं दया दृष्टि दर्शाओ। आदि शक्ति के चरणों में करती हूँ प्रणाम, सफल हो जीवन मेरा जपती रहूं श्री राम। गौरी पुत्र गणेश को सच्चे मन से ध्याऊं, शारदा माता से मैं लिखने का वर पाऊं। नव दुर्गा के आश्रय मन में हर्ष समाये, महाकाली जी कर कृपा सभी विकार मिटाए। चंडी खड्ग उठाए कर करे शत्रु का नाश, काम क्रोध मोह लोभ का रहे न मन में वास। लक्ष्मी गौरी धात्री भरे मेरे भंडार, लिखो मैं दुर्गा पाठ को दिल में निश्चय धार। अम्बा जगदम्बा के जो मंदिर माही जाए, पढ़े पाठ प्रेम से या पढ़कर ही सुनाए। एक आध अक्षर पढ़े जिसकी कानों माई, उसकी सभी मनोकामना पूरी ही हो जाए। माता उसके शीश पर धैर्य कृपा का हाथ, ऐसे अपने भक्त के रहो सदा ही साथ। संस्कृत के श्लोकों की महिमा अति अपार, टीका कैसे कर सकूं उसका मैं गंवार। माँ के चरणों में धरा शीश जभी घबराए, जग जननी की कृपा से भाव गए कुछ आए। उन भावों के आश्रय टूटे फूटे बैन, गुरुदेव की दया से लिखकर पाऊं चैन। भाषा दुर्गा पाठ की सहज समझ आ जाए, पढ़कर इसको जीव ये मनवांछित फल पाए। महामाया के आश्रय किया जाओ गुणगान, पूरी सब तेरी आशा करेंगे श्री भगवान। निश्चय करके पाठ को करेगा जो प्राणी, वही पाएगा माँ आशा मन मानी। बोल जयकारा शेर वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। विनम्र प्रार्थना। मुझ पर दया करो जचनी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आवन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्ति के मंत्र क्या है यह पहचानो ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई हूँ। प्रगट गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। बोल जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। सारे मनोरथ सिद्ध करने वाली माता तुहाडी सदा ही जय। बोल जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, महासुर चिक्षु ने जब देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया तथा स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी को बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत पर जल बसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में काट दिया, फिर बाणों द्वारा उसके सारथी तथा घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका तब वो अपने बाणों से उसके अंग बींध डाले। जिसका सारथी अंग घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके हाथ में शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो।
देवी जी ने अपनी ओर आते हुए उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे कि उस शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उस चिक्षुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही उसे तेजहीन कर दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंचों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुख को थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्धत का चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वाष्कल बाणों द्वारा तथा अंधक एवं ताम्र को यमधाम भेज दिया। तीन नेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रास्य उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। जिस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार किया, कुछ को वेग द्वारा, दूसरों को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। ज्यों ही सिंह को मारने लगा, तब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ उसके घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी का चारों ओर से डुबाने लगा। उसकी श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपिता चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वो तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बीन डाला। तब एक बड़ा हाथी हुआ आया। अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींच करके गरजने लगा। उसने खींचते समय अपने खंड के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुबान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपनी सींगों से उठा उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल आंखों वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं, तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाना तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस दैत्य पर चढ़ गईं। पांव दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी जी ने नष्ट कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्वराज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इति श्री दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वरी सदा ही जय। दुर्गा चालीसा। नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो अम्बे सुखकरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विकुटी विकुराला। रूप माध्य को अधिक सुहावे, दर्श गंजन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लकीना, पालन हेतु अंधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग बाला, तुम्ही आज सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशक आरी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सनुस्ति को तुम धारा दे, सुबुधि ऋषि मुनि उहरा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंध में करत विलासा, दया सिंधि जे मन आसा। हिंगलाज में तमें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी।
मातंगी और घुमावती माता भुवनेश्वर भगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न बाबा दुख निवारणी। केहर वाहन सोहे भवानी लंगूर भी चलत अगवानी। कर में कपक खडक विराजे जाको देख का डर बाजे। सोहोय अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत तीन लोक में डंका बाजत। शुम निशुम दानव तुम्हारे रक्त भी संकन सहारे। महिषासुर नभ अति अभिमानी जही अगमाल मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा सेन सही तुम ते संसारा। बड़ी घाट संतन पर जब जब भई सहाय मातम तब तब। अमरपुरी और वासव लोक का तब महिमा सब कहें अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान में तुम्हें जो नर मन लाई जन्मंता को छुट जाई। जोगी सुन्नत कहत पुकारी योग न हो विंशक तुम्हारी। शंकर अशरत तप कीनो काम क्रोध जीत सब लेनो। निर्जिन ध्यारो शंको को कहो का नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आज जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मुँह को मात कष्ट कर दे रहा तुम मिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तृष्णा निपट सतावे रुक मोरक मोय डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो इच्छ तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो सदा फल पाऊँ तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा जालसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्बा भवानी। करो कृपा जगदम्बा भवानी। बोल जकर आशीर्वाद वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता त्वडी सदा ही जय। महालक्ष्मी स्तोत्र। जय नारायण प्राणधार जय माँ लक्ष्मी भरे भंडार। श्री प्रभु की प्रेरणा साधा जीवा आई। जग के तारन काल ने सुंदर भाव हिलाई। गुरुदेव प्रताप से लिखने में किया वास। लक्ष्मी स्तोत्र को लिखने लगी मैं दास। प्रातः संध्या समय जो पढ़े मान विश्वास। उसके घर में लक्ष्मी सदा ही करे निवास। जय जय महालक्ष्मी पूर्ण की जो काम। देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। सभी लोगों की जननी मातेश्वरी कमल सम है नेत्र माँ भुवनेश्वरी। श्री विष्णु के वक्षस्थल में विराजे कमल दल से नेत्र कमल दल में साजे। कमल मुख कमल नाभि प्रिय नाम तेरा सदा तेरे चरणों में प्रणाम मेरा। तू सिद्धि सुधा मेघा श्रद्धा कहावे। तू सुहाग लोक की पवित्र बनावे। प्रभाती संध्या है सब रूप तेरे। विभूति सुखों के भंडारे में तेरे। उपासना कर्म कांड और इंद्रजाला। शिल्प तक विद्या तू ही कृपाली। शिल्प तक विद्या है तू ही कृपाला। तू ही सरस्वती हृदय में ज्ञान भरती। महालक्ष्मी धन से भंडार भरती। सभी पाते हैं सुख तेरे काकर। करूं वंदना मैं भी सिर को झुकाकर। व्यापक है संसार में घट घट तेरा वास। श्री विष्णु भगवान के रहो सदा ही पास। तुमने ही त्रिलोक को जीवन दान दिया है। महालक्ष्मी तुमने सबका कल्याण किया है। गह धन धान संबंधी सारे पुत्र और नारी तेरी दया से जतलाते हैं रिश्तेदारी। शत्रु पक्ष तेरी कृपा से मिट जाते हैं। जी सभी लोगों के सुखों को पाते हैं। कोई रोग शरीर को आकर नहीं दबाता। तेरा नाम दरिद्री को धनवान बनाता। माता लक्ष्मी मेरे भरो मेरा सदा भंडारे। घर में भोग सामग्री हो सुख भोगों में सारे। पति पुत्र पत्नी पुत्र व पुत्री पति पुत्र व पत्नी सभी खुशहाल बना दो। कर्म गति से आने वाले कष्ट हटा दो। वस्त्र आभूषण किसी चीज़ की कमी रहे ना। किसी प्रकार की चिंता मन में लगी रहे ना। शुद्धिशील सच्चाई सब कुछ भर देती हो। माँ कृपा जिस पर भी तुम कर देती हो। दया से माँ बिगड़े काम सुधर जाते हैं। कृपा से तेरी माँ भंडारे भर जाते हैं। देवी जिस पर तेरी दया दृष्टि पड़ जाती है निश्चय ही उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। मान योग गुड़ी धन्य वही है बुद्धिमान जिसने स्तोत्र पढ़ कर किया तुम्हारा ध्यान। विष्णु प्रिय करूँ तुम्हारा विष्णु प्रिय जगजननी करूँ माँ तुम्हारा ध्यान। मेरी माँ मेरी अब सुकारियो लाख लाख प्रणाम। कमल नयन महालक्ष्मी दास पे रहो प्रसन्न। तेरी दया से बन सके जीवन मेरा धन्य। महालक्ष्मी स्तोत्र को पढ़े जो कर का नेम। श्रद्धा और विश्वास हो मन में सच्चा प्रेम। मान रहित होकर पढ़े स्तोत्र ये शतवार। महालक्ष्मी उसके भर देगी भंडार। महालक्ष्मी की मूर्ति चौकी पर सजाए। मौन धाकर पढ़े या स्तोत्र गाए। धूप सुगंध लेकर घी की जोत जलाए। गंगा जल के साथ फिर तिलक व पुष्प चढ़ाए। शुद्ध भाव से सुंदर मौली की ताल बनाए। भोग लगाकर मेवे का फिर स्तोत्र गाए। रैन दिवस शतवार ही पाठ पढ़े निहार। लोहे को सोना करे बरकत भरे अपार। 25 पाठ 25 दिन पढ़े बिना अन्न खाए। महालक्ष्मी उसके सभी बिगड़े भाग बनाए। एक पाठ नित पढ़े उठकर प्रातः काल। बरकत हाथ में आएगी जेब हो माला माल। दान पुण्य करता रहे जो वित्त अनुसार। उसके घर से लक्ष्मी कभी ना आए बाहर।
भोजन दे किसी विप्र को 7 मान संक्रांत, दक्षिणा दे प्रसन्न रखे निज मन शांत। चौगा चढ़ी कबूतर को डाले हर बुधवार, सिमरे नाम नारायण का श्रद्धा प्रेम को धार। पाठ पश्चात गंगा जल को छिड़के कर ध्यान, ओम श्री श्री आयु नमः जपे मंत्र करे कल्याण। इसी मंत्र की नित्य ही 11 माला कर ले, निंदा दुस्तुति त्याग समय कुछ मौन भी धर ले। मनोकामना महालक्ष्मी करेगी पूरी, कोई आशा फिर ना उसकी रहे अधूरी। सूत जी ने ऋषियों को ही समझाया, यही ऋषि पराशर ने मित्रों को बतलाया। यह विष्णु पुराण में वेद व्यास जी गाया, नारायण ने मंत्र ही भक्ति को सिखाया। महालक्ष्मी स्त्रोत यह लिखवाया हरि आप, श्रद्धा प्रेम से जो करेगा उसका जाप। उस गृहस्थ के घर सदा करे लक्ष्मी वास, पढ़े जो स्तोत यह निस्दिन कर विश्वास। कर्मों के अनुसार ही माना सफल पाए, फिर भी तकदीरें बदल हरि कृपा से ज्वाए। श्वास मिले अनमोल है हरि सुमरन में लगाओ, करो पाठ निश्चय ही मुँह मांगा फल पाओ। चिंता ना करो कोई भी रखवाला भगवान, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ सिद्धान। महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़कर कुछ हाथ से दान। ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः, ओम ओम महालक्ष्मी आयो नमः। अन्नपूर्णा भगवती स्तोत्र, जगत जगदीश्वरी माँ जगदम्बे, आशा पूर्ण करती रहो। अन्नपूर्णा दाती हो तुम, सदा भंडारे भरती रहो। द्वारे तेरी आई सवाली, कभी निराश जाए ना। भक्ति शक्ति दे माँ अम्बे, तेरे ही गुण गावे माँ। तू है दाती दिला दे जाने, चिंतपूर्णी कहलाती हो। चिंता दूर करो माँ मेरी, सबको सुख पहुँचाती हो। तेरी माया की भरमाई, मैं हूँ दास निमानी माँ। शरण तेरी मैया मैं आई, आशा पूरी करना माँ। ज्वाला हो तुम माँ जगदम्बे, उज्जवल मेरा भविष्य करो। बदल तो दाती किस्मत मेरे, उल्टे लेख भी सीधे करो। तुम मिन कोई नहीं माँ मेरा, शरण तुम्हारी आई हूँ। काम कोई भी सिद्ध न होवे, कई यत्न कर हारी हूँ। बरकत भर दो हाथ में मेरी, कृपा इतनी करना माँ। अन्नपूर्णा माँ जगदम्बे, भंडारे सदा ही भरना माँ। मेरे परिवार की रक्षा करना, कर्ज ना कोई सिर पर रहे। ऐसी कृपा करो तुम दाती, व्यापार मेरा भी बढ़ता रहे। दया तेज जिसमें हो मैया, कभी निराश जाए ना। बिगड़े काम भी बन जाते हैं, शरण तेरी जो आए बाँ। रक्षक बन रक्षा हो करती, दास के संकट दूर करो। शरण तेरी मैं आई मैया, अन्नपूर्णा भंडारे भरो। शरण तेरी मैं आई मैया, अन्नपूर्णा भंडारे भरो। नमन प्रार्थना, माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी, मेरी भी कष्ट सवारो तो जानो। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानो। नाश के दैत देवों के कारण, मेरे भी शत्रु टारो तो जानो। पार के भवसिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानो। न बुद्धि न बल नाई भक्ति है मुझ में, यंत्र मंत्र व तंत्र न आए। पूत कपूत हैं दो तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। मेरी डिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहो अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ना खाली फिरूं दर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराण में समझाया गा के। आई शरण में तुम्हारी भवानी, बैठी तेरे दन पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपने उपदा सुनाए। पूत कपूत हैं बहुत तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ, मुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पति तो क्या फिर भी बालक हो तेरी, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। खाली फिराना भंडारे से कोई, तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं, तुझे होना मैया मेहरबान चाहिए। तुम्हारे ही भरोसे पे जगत जननी, श्लोकों को नादान गाएं। पूत कपूत हैं वो तेरे, माता को माता कभी ना कहलाए। पूत कपूत हैं वो तेरे, माता को माता कभी ना कहलाए। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई सुछियां जोतां वाली माता त्वाडी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब जो आपने मेरे से भजन की सेवा करवाई है माता की, वह छोटा सा भजन आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय माता रानी, जय माता रानी। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। प्रेम से तुझको आज बुलाएं, दरस दिखाओ जगदम्बे। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। सच्चे मन से तुझे ध्या कर, चौकी तेरी सजाई है। रूखा सूखा जो है मैया, तुमको भेंट चढ़ाई है। तू है भोली मेरी जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। मैं नादान तेरी माँ बच्ची, पूजा की विधि नहीं जानती। रैन दिवस बस सिमरन करके, गुणगान तेरा मैं गाती हूँ। मेरी भक्त स्वीकार करो माँ,
तू मेरी मात है जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। जग के मोह माया से मैया, रखना हमको आप बचा के। छल कपट और झूठ ना आए, ऐसी निर्मल बुद्धि करके। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। राग द्वेष अभिमान को त्यागूं, ऐसी मुझ में भक्ति देखो। हाथ जोड़ यह विनती मैया, कर उपकार तू जगदम्बे। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे, आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। प्रेम से तुमको आज बुलाएं, दर्श दिखाओ जगदम्बे। आ जाओ मेरे घर जगदम्बे। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना। आज शुभ नवरात्रि का द्वितीय दिन है। गुरु पाक के साथ माँ जगदम्बा के चरणों की उपासना का शुभ अवसर आया है। तो पूरे परिवार सहित गुरु पाक के चरणों में सदाशिव महाशिव महादेव महाकाल के श्री चरणों में और माता जगदम्बे के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना। हर गलतियों को क्षमा करें बाबा, और श्रद्धा सुमन रूपी शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। जय माँ, जय बाबा जी। बाबा जी, आपका टेलीपैथी मैसेज आया। रब का समय परफेक्ट होता है बेटा, बस तू पॉजिटिविटी के साथ चल। गुरुजी तेरे साथ हैं, विश्वास रख, शुक्राना कर। जी बाबा जी, कुछ पल मैं नेगेटिव बातों के कारण से नेगेटिव सी हो गई थी, ये जानते हुए भी कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, मेरे घर में हैं, पूरे ब्रह्मांड में हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पल आते हैं बाबा जी, जो मनुष्य होने का परिचय देते हैं कि हम आखिर एक मनुष्य ही हैं। लेकिन अगले ही पल अंतरात्मा से आवाज आती है कि मैं हूँ तेरे साथ। मैं अर्थात परम पिता परमेश्वर, गुरु गुरुवेश्वर। और अब तो नवरात्र चल रहा है बाबा जी। जगत पिता परमात्मा के साथ जगत माता जगदम्बे का पूर्ण आशीर्वाद हम सब के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे संगत परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए है बाबा जी। यह मन में आते ही मैं फिर से सकारात्मक हो गई हूँ बाबा जी। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत माता जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग हिम जगत माता जगत पिता गुरुवेश्वर आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। कृपा करके गलतियों को क्षमा करें। संगत जी, नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। 9 दिन 9 रातें दिव्य, जो हमारे परमपिता परमेश्वर के साथ माता जगदम्बे का दिव्य आराधना करने का सुयोग हमें मिल ही गया है। और बाबा जी यही हमें संदेश भी देते हैं कि बेटा, मैं शक्ति के साथ तेरे घर विराजमान हूँ। माँ अपने साथ ढेरों गिफ्ट आशीर्वाद के रूप में
पूरे परिवार को दे रही हैं और साथ ही संगत परिवार के लिए भी बेनिफिट्स माँ देने के लिए आ गई हैं। सत्संग में प्रायः सभी हम संगत घरेलू परेशानियों को जाहिर करते ही हैं, तो गुरुपा भी नवरात्रि में माता को साथ लेकर यही आशीर्वाद दिला रहे हैं ताकि उनकी सभी बेटियां, सभी संगत परिवार पुनः पुनः सकारात्मक भाव से बिल्कुल अब माने सकारात्मकता सबके जीवन में भर जाए। जय बाबा। और माता जगत माता जगत जननी के शक्ति के रूप में जब हम उनका दर्शन करते हैं तो उनके दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर वह शक्ति महसूस होता है कि हम भी माँ की बेटी हैं। तो जब हमारे जगत माता जगत पिता हमें पूरी तरह संभाल रहे हैं तो किस बात के लिए हम नकारात्मकता में विचार करें और समय गंवाएं। तो ऐसी जगत माता जगत पिता के बच्चे होने के नाते हम सबको गर्व है और रहेगा। और इस तरह से मानो हर तरह का कलह क्लेश मुसीबत से हम छुट्टी पा जाते हैं। और गुरुपा जी अपने ये भी बोलते हैं, बेटा अपनी माता का सेवा करो लेकिन कोई मिस्टेक मत करो। प्यारी संगत जी, हम सब माँ की असीम स्नेह भरे आंचल में सुकून पाएंगे। गुरुपा जानते हैं हर बच्चे को पिता के साथ साथ माँ के आंचल का छांव भी चाहिए, तभी तो 24 घंटे हमारी हिफाजत करते हुए भी नवरात्रि में माँ का जोर शोर से हम स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जगत माता, आप ही जगत पिता, आप ही गुरुवेश्वर हैं। यह जानते हुए भी हम आपको विभिन्न स्वरूप में, विभिन्न शक्ति स्वरूप में माता को, जगत माता जगत जननी को देखकर और भी जोर शोर से सकारात्मक भाव में प्रस्तुत हो जाते हैं। जय। और हमारे बाबा माँ चाहते हैं कि अपनी हर बेटी को अपनी शक्ति से सराबोर करें ताकि नेगेटिव को बिल्कुल हल्का में लेकर पॉजिटिव राह पर पॉजिटिव कदम बढ़ाते हुए चलें, परिवार को साथ लेकर चलें। हमारी जगत जननी माता जगदम्बा भी सब परिवार अपने मायके आई हैं। यही कहा जाता है कि पूर्ण उत्साह, उमंग और सकारात्मकता का नजारा चारों तरफ दिखता है। जब घर घर में ज्योत जलाए जाते हैं, माता के नाम के भजन गीत चलते रहते हैं और माता के शौर्य का गुणगान होता है, तो मानो हम सब दिव्य शक्ति से सराबोर हो जाते हैं। मंदिरों और पंडालों में माता जी के अलग अलग भाव से मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। माँ का शत्रुहंता वह स्वरूप जो असुर का वध करती हैं और जो मर्दनी कहलाती हैं, तो ऐसी माँ की बेटियां हम नारी ही नहीं, नारी शक्ति हैं और शक्ति स्वरूपा माता की बेटियां हैं, अपने बाबा की बेटी हैं, महाशिव की बेटी हैं, महाशक्ति की बेटी हैं। हम जैसे माता जगदम्बे अपने पूरे परिवार की, अपने बच्चों की, परिवार के साथ साथ पूरे संसार को अपनी ही शक्ति से, अपनी ही ममत्व से संभालती हैं, तो हम भी अपने माता की तरह, अपने पिता की तरह अपने परिवार को आराम से, बिना किसी चिंता, बिना किसी भय, बिना किसी डर और भय के आराम से चला सकती हैं। यही बात माँ हमें जाहिर करती हैं। और जब बाबा हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमारे साथ है, तो यह तो माने 100 गुना सत्य हमको अनुभव मिलता है। तो जो भी हम बेटियां हैं, माँ हैं, तो हम भी माता की तरह ममतामयी माँ हैं, तो अपने संतानों की रक्षा के लिए, उनकी खुशियों की रक्षा के लिए हम भी अपने पिता से, माता से, जगत जननी से गुहार लगाती हैं। और जो भी
गुण और शक्ति हमें माता जगदम्बा, हमारे बाबा हमें प्रदान करते हैं, उसका सही उपयोग ही हमें करना चाहिए। और इसीलिए 9 दिन अगर मौन रहकर, कुछ घंटे मौन रहकर हम माँ की साधना में, बाबा जी के उपासना में लगाएँ, तो ये हम इससे हमारी शक्ति और संचित होती है। संगत जी, 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हम माँ अम्बे जी की सेवा भक्ति करने का सुअवसर हमें मिला है। तो जी भर कर अरदास करें अपने लिए, अपनों के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व रक्षा के लिए। आज पहला दिन, कल था शैलपुत्री माता जो स्वयं सती माँ थी, और आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। हम दुर्गा रक्षा कवच पढ़े। हमारे बाबा कहते हैं कि तुम्हें दुर्गा के रक्षा कवच में पूरी तरह से बाबा स्वयं, बाबा की शक्ति, माता जगदम्बे की शक्ति से सुरक्षित हम सब हैं। और आज हमारी माता पार्वती जब शिव बाबा को प्राप्त करने के लिए करोड़ों वर्ष तक तपस्या की थी, तो हमें भी उन्हीं की बेटी होने के नाते हमें भी तप करने के लिए हमेशा सकारात्मक तप अर्थात अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में जो भी हम गृहस्थ जीवन में जीवन निभाते हैं, वह भी एक तपस्या ही है। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि तुम अपने परिवार को संभालो, मैं तुम सबको संभालूंगा। और हमको एक्चुअली में संभालते तो बाबा ही हैं, माँ ही हैं। माँ की बाबा की ही शक्ति माँ है। तो इस प्रकार से हमें भी अपने पति की प्रतिष्ठा बचाने और बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, स्वयं को संभालने के लिए हमारे जगत माता, जगत पिता की कृपा में ही वह सुकून, वह शांति, वह सकारात्मक एनर्जी मिलता है कि हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए चाहे हम माँ जगदम्बा के दुर्गा कवच पढ़ें, सब दुर्गा सप्तशती पढ़ें, उनके चालीसा पढ़ें, गणेश जी के चालीसा पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, जो भी हमारे दुख को दूर करने का और शौर्य को बढ़ाने का, सकारात्मक बढ़ाने का, सुखमणि जी का पाठ पढ़ें, जो भी हम करें। और जो हम घर में दीपक जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, अखंड ज्योत, वह एक्चुअली में हमारे मन रूपी ज्योत को माता के चरणों में, बाबा के चरणों में समर्पित करने का माने एक सेवा भाव, अपने माता के श्री चरणों में अपने आत्मा रूपी ज्योत को प्रज्वलित करके उन्हीं के स्मरण में समय बिताना है। वही एक्चुअली ज्योत है, और जिससे हमें हमेशा उनकी विशेष कृपा भी मिलेगी और सकारात्मकता मिलेगी। आज इस संसार को, हमारे घर परिवार को, इस संसार को, समाज को सकारात्मक सकारात्मक एनर्जी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि कलयुग में घर घर में नकारात्मक एनर्जी का फैलाव हो रहा है। इसको नष्ट करने के लिए ही हमारी माता जगदम्बे की दिव्य शक्ति का हम आह्वान करें, स्वयं को दिव्य बनाएं और अपने बाबा जी के चरणों में भक्ति करके, माता जी के चरणों में भक्ति करके, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का की सेवा करके, भक्ति करके, हम सकारात्मक शक्ति को जगाकर अपने स्वयं को, अपने घर परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, यहाँ तक कि संसार को भी सकारात्मक एनर्जी प्रदान करें। शायद यही कर्म हमसे बाबा जी करा रहे हैं। हम स्वयं तो कहीं नहीं जाते, लेकिन हमारे मन की जो कामना है, जो भाव है, बाबा जी सत्संग के माध्यम से पूरे संसार में प्रसारित कर रहे हैं। बाबा जी की अनमोल महिमा, माँ की अनमोल दिव्य शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। माता जी जगदम्बे माँ रिश्तों के महत्व को बताते हैं। जिस प्रकार नवरात्रि में हर दिन हम उपवास करते हैं, तो हम उपवास, हमारे बाबा जी गुरुपा कहते हैं कि व्रत करना जरूरी नहीं है। व्रत हम हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। एक्चुअली बात है कि हम मन से और तन से, मन से स्वच्छ होकर अपने गुरु पिता का, जगत माता जगत जननी का पूर्ण रूपेण सेवा भाव, श्रद्धा भाव से करें। और
अगर आज पहले के समय में हमारे माताएँ हैं, मातृत्व शक्ति है, पितृत्व शक्ति है, माता जी के जो भी उपवास व्रत करते थे, तो वे निर्जला उपवास करते थे पूरे श्रद्धा भाव के साथ और या जल फल में रहते थे। किंतु आज मैं टीवी प्रसारण में देखी कि एक महिला के घर में 5-6 प्रकार के व्यंजन बने हैं, साबूदाना के, सिंगाड़ा के और वो आलू की सब्ज़ी 4 5-6 तेल और घी से बने हैं। तो दूसरी महिला आकर उनसे पूछती हैं, "यह सब क्या है?" तो उन्होंने बताया कि आज हम नवरात्रि के व्रत हैं, व्रतधारी हैं, तो यह हमारे व्रत पारण करने की व्यंजन हैं। तो वो बोलती हैं दूसरी महिला कि आप उपवास कर रही हैं या उपवास का उपहास कर रही हैं? तो मुझे ये बात सत्य लगा कि आज हम उपवास के नाम पर जो तरह-तरह के व्यंजन को लेते हैं, इससे हमारा हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। उपवास का मतलब है अपने शरीर को, अपने लीवर को थोड़ा आराम देना और अपने आप को दिव्य शक्ति, जगदम्बा माता के साथ, अपने जगत माता, जगत पिता के साथ जोड़ के रखना। यह ज़रूरी है। इसीलिए उस दूसरी महिला ने कहा कि आप तो उपवास का आप उपवास का उपहास कर रहे हो। तो मुझे भी यही लगा आप संगत जी कोई बुरा ना माने, जो बात सत्य है, जो उपवास के नाम से कई तरह के व्यंजन बनाकर माने सेवन करते हैं, तो यह उपवास के लिए शरीर के लिए सही नहीं होता। अतः यह बाबा जी की बात सही है, व्रत कर सकते हैं, मन से तो करना चाहिए वरना बिना व्रत के भी नियमों का पालन करके हम जगत माता जगत जननी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनकी दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर मैं अपना वाणी पर विराम लगाती हूँ और सभी को बाबा माँ का विशेष कृपा मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय ओम गुरु जी। नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 23 सितंबर माता रानी का दूसरा दिन, माता रानी का दूसरा दिवस बाबा। कोलकाता पूरा जलमग्न हुआ पड़ा है गुरु जी। कोई चीज़ का सुविधा अवेलेबल नहीं है। कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट, कहीं कहीं करंट गया हुआ है। वो तो आपका कृपा है कि हमारे घर में लाइट है। बारिश बाबा 12 बजे तक के हुआ, मतलब पूरा पूरा मतलब शहर तछनछ हुआ है बाबा। कोई मंदिर सब डूब गया है बाबा, तो पूजा पाठ कहाँ से ही होगा। हम लोग अपने घर में जो भी कर सके वही किए, थोड़ा बहुत में। बाबा मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, 2-2 बार कोशिश करी हूँ, 2-2 बार डिलीट हो गया है गुरु जी। नीचे एक टेनेंट को सुबह ही खबर कर दिया था कि आके अपना माल को संभालो, क्योंकि पानी आपे से बाहर हो गया है। तो वो बाबा आके सारे में दरवान वगैरह कोई डांट डोट रही है। खैर गुरु जी उसको भी आप ही देखिए, हमें क्या बोलना है। आज हमारी कोई आंटियाँ नहीं आ सकी बाबा, सब बारिश में परेशान है। तो बाल्टी के घर पानी भर गया है। आज जो भी सेवा सब आपकी बेटी से ही आप ले रहे हैं, और आपका बेटा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और सेवा कर रहा है। वह कोई उपाय नहीं है इस इतना मूसलाधार बारिश से, मतलब नौका चलाने वाला अवस्था हो गया है गुरु जी। वो तो हमारा घर मतलब ऊपर, हम लोग ऊपर के फ्लोर में रहते हैं तो बचे हुए हैं। मकान के हमारे मकान के अंदर तक भी बाबा पूरा पानी आ गया है गुरु जी। जो भी घर में अवेलेबल है उसी से खाना पीना बन के उसी से खाया जा रहा है बाबा। यदि हमारी कोई गलती, हमारी कोई त्रुटि हुई है तो हम सभी देवताओं और सभी माताओं से माफ़ी मांगते हैं बाबा। बस करिए, इतना बारिश से तो पूरा डूब ही जाएंगे बाबा। कहीं पैसा रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से कुछ होगा।
तब भी आपका सेवा, आपका पूजा आपने करवा ही लिया बाबा। फूल वाला आया था, वो भी तब भी थोड़ा सा जो भी फूल का तेल गया वो दिया नहीं बाबा। दरबान की वाइफी लेके गई और सब कोई परेशान हुआ पड़ा है गुरुजी। मतलब मेरे बेटे का पीजी ठीक हमारे कमरे के नीचे है, उसमें भी पूरा जल भर गया है गुरुजी। अब बस आप कृपा कीजिए बाबा, ताकि हम अच्छे से इस नवरात्रों में जैसे आप रखेंगे वैसे रहेंगे गुरुजी। पर ये जलमग्न तो डर का मतलब हो जाए विषय हो गया है बाबा मेरे। अपना कृपा कीजिए गुरुजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। मुझे आपका लंगर भी लगाना है बस मेरे बाबा। इस तरह से मैं अपने इस शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय 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 राम। गुरु जी, जय जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप मेरे सदा 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 के सहाय। गुरु जी, आज 23 सितंबर द्वितीय दिन नवरात्रि का बाबा। मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग बाबा आपके समक्ष बैठ के साझा कर रही हूँ। गुरु जी, मैंने संध्या वेला सिर्फ 4 ही मिनट या 4.5 मिनट का ही सत्संग किया क्या बाबा कर पाई। 2-3 बारी किया था तो अपने आप में वो कट हो गया बाबा, क्योंकि कुछ सामान बच्चे के लिए ज़रूरत था। वो मैंने उसकी माँ निकली थी पानी में ही, तो ग्वाले से मिलना हो गया, तो ग्वाले को ज़्यादा पैसा दाम दे के बाबा वो गौ माता का दूध लेके आई बाबा। आपको लगाया था, इतना मीठा पीने में लगा जैसे शक्कर डाल के पिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये उन नवरात्रों में आज आपने इतना अच्छा दूध प्रसाद पिलाया बाबा मेरे। उस समय मैं आपके समक्ष क्या बात रखूं या क्या शुक्राना रखूं, मैं समझ नहीं पा रही थी बाबा। तो गुरु जी, आप हो और शुक्राना ना हो और सत्संग ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी आंटी फिर से बात कर रही हैं, मेरे को उल्टा बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा बोलती हूँ कि मन खराब हो जाता है। मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, नौकर के लिए तुमने बोला था, इसलिए मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करना है, तुम लोग के शर्त पे नहीं रहूँगी। अपने से ही गुरु जी, उसने कल रात्रि वेला में फ़ोन किया था और कहा गुस्सा ठंडा हो गया। हमें क्यों से तुम लोग गुस्सा कर सकती हो, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हमने ये कहा कि हमको तुमसे बात ही नहीं करना है, बेकार का बात बढ़ेगा। खैर गुरु जी, वो अपना ही टर्म सकती है और हम अपना बेकार फ़ायदा फिर बात बढ़ाने से। मैंने कहा रखो, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। पर बाबा उसी समय स्क्रॉल करते हुए आपने फिर से शुक्राना करवाया था, और जिसके बीच में पता नहीं बाबा 2-4 सेकंड के लिए ऐसा झपकी आया था, मैं एकदम पॉज में चली गई थी। अब आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने जो मेरे भाई को जिसको मतलब आपने मुझसे जुड़वाया है,
30 घंटा ट्रेन का सफ़र करवा के गुरुजी, ना आपने उसको ज़मीन पे रखा ना आसमान पे रखा है, सिर्फ ट्रेन में एक जगह उसको, जो कि 1 दिन का ट्रिप था, कहीं कितना ही घंटा का मैं ठीक से बोल नहीं पाती बाबा, पा रही हूँ, रायपुर का ट्रिप था बाबा। लौटते वक्त ट्रेन कैंसिल हो गया कोई किसी कारण की वजह से, तो जो मालिक था उसको एक ही टिकट अवेलेबल हुआ बाबा, वो अपना फ्लाइट से वापस आ गया। उसने कहा परसों रोज़ का फ़्लाइट है, कल दिन तुम होटल में स्टे कर जाओ और फिर परसों फ्लाइट से चले आना। पर बाबा भाई मेरे को बेसब्रा, वो उसने कहा कि राजीव मालिक है लेकिन है दोनों फ्रेंड बाबा। बोला राजीव मैं क्यों रहूँगा, या मैं अकेला रह के करूँगा भी क्या। बोला रेस्ट करो, तुम रूम से बाहर निकलने का ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे पास, तो रेस्ट करो रूम में, खाओ पियो, सब तो बिल ऑफिस भरेगा। खैर गुरुजी, मेरा भाई भी तो सन की सुल्तान, उसको जो भी नेक्स्ट जो भी पॉसिबल ट्रेन मिला उसने ले लिया, शायद रायपुर से वापस आने का। पर बीच में कहीं बाबा कोई आदिवासी वाला कुछ जगह पड़ता है जहाँ पर ऐसा है कि वो लोग चक्का जाम करते ही करते हैं बाबा मेरे। कहाँ 1 दिन का सफ़र, कहाँ वो, उसको 30 घंटा पूरा ट्रेन में आपने बैठवा दिया, और ना ट्रेन में उसको पानी का कोई सुविधा, ना कुछ खाने का प्रबंध, बस एक जगह ट्रेन खड़ी है तो खड़ी। उस समय मैं शिवांगी का बात सिर्फ सुन रही थी। शिवांगी बोल रही थी मुझको बाबा कि मैं बस गुरुजी को बोल रही थी कि बाबा ये जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके उनको अच्छे से अच्छा, क्योंकि बाबा वो आदिवासी एरिया सही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा चिंतित हो गई थी वो। बाबा मेरे 30 घंटा पे जब भाई घर वापस आया है तब जाके मेरी भाभी को आराम पड़ा है। भले ना उससे खाने को मिला उस भाभी दीदी, ना पानी पीने को मिला, वो तो क्या ही हुआ था, मैंने थोड़ा सा चिड़वा भूज दिया था, मतलब फ्राई नहीं रोस्ट कर दिया था, बिस्किट वगैरह चनाचूर वगैरह रख दिया था दीदी। उनको कहीं से कोई एक बॉटल पानी कलेक्ट मिल हो गया था, उसी से चलाते चलाते वो यहाँ 17 तक पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते बाबा उसने मालिक के भतीजे को कहा कि तुम मेरे को लेने आ जाना, फिर रात को मेरे को मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा। तो आपका शुक्राना है बाबा कि वो भतीजे के पापा ने कहा कि बेटा गोलू नहीं जाएगा, गाड़ी और ड्राइवर जाएंगे, आपको एकदम सीधे आपके घर पहुंचा के आ जाएंगे। तो आपका शुक्राना है गुरुजी कि भाई को घर तक पहुंचाया, भाई ने उसे 121 रुपया भी दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। मैं जब बाद में इस बात को सोच रही हूँ तो मैंने यही यही पता नहीं मेरे मन में यही भाव आया कि भाई को ये ज़मीन पे या आसमान में उड़ने से बहुत कुछ कष्ट था, इसलिए बाबा ने उसका इतना सारा समय कोलकाता से हटाकर बीचों बीच कहीं उसको स्थित करके रखा हुआ था, ताकि उसके ऊपर जो प्राण का संकट है वो बच जाए। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी कि इस तरह से आप हमें ब्लेस करते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता मेरे बाबा, और हम चिंता पे चिंता किए जाते हैं। लेकिन मैं उस समय बाबा, आज मेरा गला फिर बहुत तकलीफ़ दे रहा है, फिर वैसे ही सब जबड़ा खींच लिया है, क्योंकि बाबा मेहनत बहुत अतिरिक्त हो गया है। बाबा जो मैं अमृत वेला में जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, आज मैं उसे रात्रि वेला में करती हूँ, क्योंकि गुरुजी पाँव दोनों चल नहीं रहे हैं। मसाज गीता आंटी भी ठीक से नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि बेचारे पानी में ही इधर उधर बाबा, आधा कमर पानी नीचे में, इधर से किचन से घर, घर से किचन, बस बाबा वो लोग यही कर रहे थे, वो लोग को भी फुर्सत नहीं था। खैर गुरुजी, आपको हमने बहुत अरदास किया, माता ब्रह्मचारिणी माता को हमने बोला भी कि माँ हम लोग की कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिए। आज आपको हम कोई भी खुद
कोई भी थोड़ा सा भी कुछ सुविधा नहीं जुटा पाए हैं। बस बाबा शक्कर रखा था और घर में फ्रेश जो फ्रूट आता है उसमें से एप्पल और अंगूर रख दिया था। पर बाबा ये भी आपका एक शुक्राना ही है। तापसी आंटी घर से बाहर निकल के वो वाला भी दिख गया और लेके आया कौन बाबा? फूलू, जो कि अविवाहिता है, 14 साल की है बाबा। सफ़ेद दूध लेके 2 लीटर दूध लेके और बच्चे के लिए मिठाई, अपने भाई के लिए मिठाई लेके वो आई, वही हाफ पैंट टी शर्ट पहन के। मैंने कहा एकदम हाथ पाँव धो के आओ और चुपचाप बैठो, मैं बाबा का लंगर लगाऊंगी फिर तुमको दूंगी। बाबा वो ठीक वैष्णो माता के नीचे वाले जगह पे बैठी थी। मैं मन ही मन बोल रही थी कि आज मेरी ब्रह्मचारिणी माता आई हैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, बच्चे को आशीर्वाद में, ब्लेसिंग्स में दूध और मिठाई लेकर। नहीं तो बाबा क्या ही ज़रूरत था उस समय पे आने के लिए उसका। आपको लंगर लगा दिया, वही बिलवा कचौड़ी और आलू चना का सब्जी था, चना का दाल का सब्जी बाबा। उसने पेट भर के खाया। मैंने कहा उसको तो और कुछ लेगी, मिठाई वगैरह भाई का लाइए उसी में से ले ले। तो बोल रही है नहीं आंटी आप मुझे एक गिलास पानी दे दो। बाबा वो भुलक्कड़ है थोड़ा, लेकिन बच्चे हैं, माँ बाप से ही तो मांगते हैं। तो मैंने उसे एक गिलास पानी दिया, आपका मंत्र जाप करते हुए कि बाबा इसका भी दिमाग ठीक करिए और इसको भी जल प्रसाद बना दीजिए। तो बाबा बच्ची मेरी सारा खाना खाया उसने। उसने मुझे कहा मुझे आज सुबह बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा था आंटी। हम बोले हाँ तुम्हारे लिए तो बर्गर के दुकान खुले थे, सारा दुनिया डूब के पड़ा हुआ है और तुमको बर्गर खाना है। ठीक है जब बनाऊंगी तो तुमको भी खिला दूंगी। आपका अनंतम शुक्राना है। मैंने कहा कुछ मिठाई खाएगी तो खा ले। नहीं और मिष्टी खाए नहीं खाएंगे, मेरे को चॉकलेट खाने का मन हो रहा है। तो बाबा बच्चे का किटकैट का पैकेट रखा हुआ था, उसमें से मैंने 2 निकाल के उसको दिया। फिर बच्चा क्यों पीछा रहता, उसने भी बाबा लिया। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। फूलों के रूप में तो मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि माँ ही सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, एकदम सफ़ेद सा दूध अपने साइड्स में हाथ में 2 लीटर का बाबा दूध, उसको तो भारी लगेगा, वो तो एकदम सीख किया पहलवान है, अनेक सीख किए। आपका इस रूप से माता को प्रसाद ग्रहण करने के भेजने के लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुजी। उसने जो भी खाया, पहले उसने खाया, बच्चे ने भी मेरे साथ बैठ के 2-4 और खाया, क्योंकि बाबा आपका बच्चा सनक गया है। हॉर्लिक्स था बाबा, दूध तो था नहीं इतना खास, हॉर्लिक्स था। हॉर्लिक्स पीने के बाद उसने कहा मैं तो सिर्फ खिचड़ी ही खाऊंगा नाश्ता में। बाबा वो 5:30 बजे खिचड़ी खाया, उसको खिचड़ी इतना पसंद है। तो खिचड़ी खाएगा तो बाबा 7 बजे कहाँ तक ही खा पाएगा। अभी 9 बजे उसने खाना खाया है, कचौड़ी और लड्डू। वो हमारे लड्डू को पाले तो सब समय लड्डू ही खाते रहते हैं वो। खैर बाबा आपने हमें ब्लेस किया, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं माँ ने हमें माफ़ किया जो भी है। बाबा अभी तो आपकी कृपा से मौसम शांत है, बस बाबा पानी निकल जाए तो कल से सब दिनचर्या चालू हो जाएगा मेरे बाबा। बच्चे लोग का स्कूल भी ऑफ हो गया है। मुझे तो ये भी प्रतीत हो रहा है गुरुजी कि आप बबलू को कोई ना कोई तरह से उस स्कूल से अवॉइड करवा रहे हैं, क्योंकि बाबा वहाँ जाने से वो सन्नाटा मान ले रहा है और यहाँ घर में तो बाबा पढ़ने के नाम से ही भाग रहा है। कल से आपके बताए गए सब उपाय कर कर के थक चुकी हूँ बाबा, और आज तो बाबा मेरे शरीर में एनर्जी तक नहीं है कि मैं उसको पढ़ाने बैठाऊँ। तब भी मैं शाम को उसको पढ़ाने बैठाई, हाथ पकड़ के भी लिखवाया, नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा, पागल करके रख दिया है गुरुजी उसने मुझे। कल तो अपने भाव से ही उसने आपको शुक्राना किया था बाबा।
मैंने सोचा शायद बाबा ने मति गति पर उसका पलट दिया, इसलिए खुद से शुक्राना कर रहा है। बाबा मेरे बस मेरे भाई को लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि ना उसको आपको उस शहर में रखना था, ना इस शहर में, और ना आसमान पे ना ज़मीन पे। उसको आपने ट्रेन में बिठा कर ही उसका समय कटवाया, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसका जो भी विपदा आने वाली थी वो टल गया बाबा। ये बात मैं ये शुक्राना करके तब शिवांगी को बताऊंगी गुरु जी। बाबा अब मैं जपजी साहब का पाठ का 15 पौड़ी तक हुआ था गुरु जी, जो कि है जे को मनी जाने मन कोय। ये 15 पौड़ी तक हुआ था गुरु जी। इसके बाद से मैं पढ़ूंगी एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सेवा गुरु प्रसाद जो। पंच परवान पंच प्रधान पंच परवान पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाहे दरघी मान पंचे सोही डरी राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जे को कहे 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 करे विचारो करते के करे करने नाही सो मारो धौल धौल धर्म दैया का पूतो संतोख थापि रखिया जिन सूती जेके बुझे होए सचियारो धवले ऊपरी केता भारू धरती होए होरु परे होरु होरु तिस्ते भारू तलय कवन जोरू जी जाति गंगा के नाम सबना लिखिया वड़ी कलाम एहु लिखा लिखिया जाने कोई लेखा लिखिया केता होई केता तान सुहाली रो केते दाती जाने कौन पूत किता पछाओ एको कवाओ रिश्ते होय लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वरिया जा न जाओ एक बार जो तुझ भावे साही भलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोख मनि राही रही उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दाता असंख सूर मुह भुक भक्षार असंख मोनि लिव लाई तार कुदरत कवन कहा विचार वारी न जावा एक बार जो दुत पावे साही भलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर करि जाहि जोर असंख गलवड़ हतिया कमाही असंख पापी पापु कर जाहि असंख कुड़िया कुड़े फिराही असंख मले चोर भाखे खाही असंख निंदक सिर करिए भारू नानक नीचो कहे विचारो वारिया न जावा एक बार जो तुध पावे साई भलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख धाव अगम अगम असंख लाव असंख कही कही श्री भारू होई आखिरी नाम आखिरी सालाह आखिरी ज्ञान गीत गुण गाह आखिरी लिखण बोलन वाणी आखरा आखरा श्री संजोग वखानी जीनी एही लिखे किसी श्री नाही जियो जियो फरमाए त्यों त्यों पाहे जेता किता तेता ना हो विनु नावे नहीं हो थाओ कुदरत कवन कहा विचारू वारिया न जाओ एक बार
जो तुत पावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। करिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस के, होंठ पलिती कप्पड़ होए। दे साबुन लइए ओहु धोए। वरिये मति पापा के संग, ओहु धोपे नावे के रंग। पुन्नी पापी आखणु नाही, करी करी करना लिख ले जाहु। आपे बीज आप ही पाहु, नानक हुक्मी आहाउ जाहु। बाबा 20 पौड़ी तक पढ़े हैं और बाकी का कल पढ़ेंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे भूल चूक की माफ़ी हो, मेरे साइंगल भाई बहन मुझे गाइड कर दें, यहाँ मैं इस तरह से नहीं इस तरह से पढूं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जो आपने मुझे इतने अच्छा संगीत परिवार दिया, जिससे मैं अपने सारे मन के सारे कष्ट व्यथा सब कुछ बोल पाती हूँ। ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं करती ये सभी समझ सकते हैं, पर मैं अपने मुँह से क्या ही बोलूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे रमे रमो मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक नामे वरानने। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 12:09 और इधर 00 तो 100% चार्ज है बाबा। सुनने का 0 नंबर का ब्लेसिंग्स, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मुझे सिर्फ एंजल नंबर्स का ब्लेसिंग्स मिल रहा है आजकल। बाबा ये मेरा 24 सितंबर का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। आज सोते सोते बाबा सबसे पहले मैं मंत्र जप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे कोलकाता का जो माहौल है उससे सबको हिला के रख दिया है। काम काज के लोग आ नहीं रहे हैं, घर के लोग करते करते परेशान हो जा रहे हैं। तब भी अब अपना सेवा करवा लेते हैं और उसके फल भी जिसको तक पहुंचना रहता है वो ठीक चल जाता है मेरे बाबा। बाबा मेरे ये आज 24 तारीख की अमृत वेले का शुक्र सत्संग है, आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ। आप कृपया करके इसको अपने जनरेशन में लगाइए गुरु जी। बाबा आज मैंने बहुत बार ये सत्संग शेयर करने का कोशिश किया, अभी कोलकाता में बहुत जगह लाइन वगैरह नहीं है, टावर प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक से शेयर भी नहीं हो रहा है और नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है जा रहा है। बाबा मेरे आज बहुत बहुत पॉजिटिव सब मैसेज आए आपके भाभी नेम को दीदी बाबा के। बाबा मेरे मैं बस लक्ष्य मेरा एक ही है
मैं उसी मसीह की आँख की तरफ ही दिखूंगी कि वो मेरा पूरा होए। उस पर फिर जो भी है वो आपके रचा में है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अभी हमने गौ माता का जो दूध खरीदवा के लाई मंगवाई थी, उसको आपकी भी गर्म करके हल्दी डाल के दिया था बाबा। वो इतना ही टेस्टी था, सिर्फ वैसे ही पीने से लग रहा था कि चीनी डला हुआ है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा सुबह बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे क्या पूरा होगा। कुछ नहीं मिल रहा है, ना दाल ना कुछ भी, ना सब्जी। सब्जी का तो बात ही छोड़ दीजिए बाबा। यहाँ तक कि फूल वाला भी फूल देखे गया गुरु जी, फूल वाला भी फूल देखे गया गुरु जी। सादा पूजा विधि विधान से हुआ मेरे बाबा। और आज आपने मैसेज दिया कि मैं कौन सी चिड़िया के रूप में आऊँगा और मुझे ब्लेसिंग्स देके जाऊँगा बाबा। जब आप इस मैसेज को मैं पढ़ रही थी, उसी समय एक स्पैरो यानी गौरैया पाखी वो मेरे ग्रिल से अंदर तक रूम में चली आई थी बाबा। पता नहीं, शायद उसको कोई चावल का दाना वगैरह मिला होगा, इसलिए उसको अंदर तक चुभते चुभते बाहर आ गई थी। उस समय मैं बच्चे को खिला रही थी बाबा, इसलिए मैंने कहा देखो देखो स्पैरो अंदर आ रही है, ऐसे तुम्हारा खाना खा जाएगी, यही सब बोल रही थी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे गौरैया पक्षी के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बस यही मेरा आज 24 सितंबर के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। अभी तक मैं सो नहीं पाई हूँ गुरु जी, कृपा करके आप मुझे सुलाइए और सुबह उठा दीजिएगा ऐसे समय पे कि जिस समय मैं सिर्फ नित्य नियम कर सकूं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यस्य कलामे बला। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।